एक रेमेडी इनको जो करनी ही करनी है, जी। और नया काम तो करना ही नहीं है इस साल, क्योंकि अच्छा नहीं रहेगा आपका समय। एक जो हम कभी माता के मंदिर में जाते हैं ना आमिर, तो वहाँ पे ना शेर का मुख होता है, जी। शेर की जो प्रतिमा होती है वो होती है, कहीं पे भी माता के दरबार में हम जाओगे तो शेर बैठा होता है, उसके कान में अपनी विश बोल के आनी है आपको। अच्छा। और जो सिंदूर होता है माँ का, वो उसके माथे पे लगाना है पहले, फिर अपने माथे पे लगा लेना है। ठीक है। ये अगर आपके घर के आसपास कोई भी माता का मंदिर है वहां पर कर सकते हो। आप वैष्णो देवी जा रहे हो, आप कांगड़ा देवी जा रहे हो, आप बगलामुखी जा रहे हो, आप किसी भी देवी के सिद्धपीठ पे जा रहे हो, माँ कामाख्या जा रहे हो, आपको ये उपाय करना ही करना है। ओके। अगर आपको शेर मुख नहीं मिल रहा तो माता के चरणों में सिंदूर लगाइए और अपनी विश बोलिए, और फिर उस सिंदूर को अपने मस्तिष्क पे लगा लीजिए। ठीक है। ये रेमेडी सिंह राशि वाले को इस साल आना, एक्सीडेंट के योग बनना, ये बहुत ज्यादा बीमार होना, ये इनके लिए दिखाई दे रहा है इनकी राशि पे। तो थोड़ा सा संभल के रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, जितना हो सके दूसरों के लिए अच्छा करिए। तो दान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और किसी धार्मिक स्थान पे करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, कहीं चर्च के आसपास, कहीं पर भी कर सकते हो। सबका मालिक एक ही है, ऊपर वाला। तो आप कहीं पे भी करो, श्रद्धा से करना है, श्रद्धा से करना है, दिल से करना है, और कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि मैं ये करूंगा और भावना जी के पॉडकास्ट से सुना था मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। ये आपका दान का समय है, 6 महीने आपको थोड़ा सा संभल के रहने का समय है। अगली राशि जो स्ट्रगल कर रहे हैं लगातार या एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करते हैं बट नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए क्या है? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप चाहते हो कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए और आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। दूसरी बात करेंगे जो प्राइवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब आपकी है, तो आपको सबसे अच्छी रेमेडी है, सूर्य की एक प्रतिमा लेनी है, तांबे के सूरज लेने हैं, और अपने घर के ईस्ट वॉल पर 7 फुट की ऊंचाई पर लगा दो। संडे वाले दिन अपने पापा के पैर छू के ये लगा देने आप। ठीक है। अब काफी सारे लोग हैं जो पिताजी के साथ नहीं रहते, न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं बाहर, है ना, कहीं बाहर रहे हैं, तो आपको अपने पिताजी को याद करना है और सोचना है कि मैंने उनके पैर छू लिए, उनका आशीर्वाद ले लिया, फोन पे ले लो, जैसे मर्जी ले लो, और उसको 7 फुट की ऊंचाई पर लगा दो। रोज उसको छींटा मारना है आपने, ठीक है, क्योंकि जल देने बोलूंगी तो जल नहीं देंगे बोलो, ठीक है। तो आपको वहां पे छींटा मार के और उसको क्या करना है, एक्टिवेट करना है उस सूर्य को, और उसका जो छींटे मारते हुए उसका जो जल बचा, जैसे मैंने लोटे से छींटा मारा आमिर, और मेरे हाथ में जो लोटा उसमें जल बचा, उस जल को 3 बार अपने मस्तिष्क पे लगाना है। ओम सूर्याय नमः, ओम भार्गवाय नमः, ओम रविये नमः, ये बोलना है। ठीक है, ठीक है। ये मंत्र है सूर्यदेव का। ओम सूर्याय नमः आता है तो ओम सूर्याय नमः भी बोल सकते हो। ये मंत्र 3 बार बोलना है, और ये रोज करना है सुबह 6 से 6:30 बजे तक, और बोलना है मुझे पता है सूर्यदेव आप मेरा एग्जाम क्लियर करा दोगे, मुझे पता है आप करा दोगे, आप मेरे साथ हो, मेरी बात सुन रहे हो। ये करना शुरू कर दो, आप देखना आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। आपके जो राजयोग होता है ना कुंडली में, जिसकी वजह से हमें गवर्नमेंट जॉब लगती है, सूर्य उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो कुंडली नहीं दिखानी आपने, सिर्फ ये उपाय कर लो। वाह, तो सरकारी नौकरी अगर पानी है तो इस उपाय को आप लोग कर लीजिए। मैम, अब एक रिलेशनशिप के बारे में फिर से, जो लोग इसलिए भी परेशान है ना कि रिलेशनशिप बन तो रहा है, थोड़े दिन चलता है, सब कुछ फिर खराब हो जाता है, शादी की या बात चलने की कोशिश होती है, वो भी नहीं पूरी हो पाती, तो उनके लिए क्या हो? क्योंकि जेंजी बहुत परेशान है। अगर हम जिसके बाद हिस्सा आपको दान करना है, बिल्कुल, जो हम सब किसी और धर्म में नहीं बताया जाता ना, आपके धर्म में बताया जाता ना, हमारे ना क्रिश्चियंस में। दूसरी चीज, आपको कभी भी अपनी चीजों को बताना नहीं है, ओवर वॉइस नहीं करना। मैं आज गाड़ी लेने वाली हूँ, मैंने बता दिया, ऐसा नहीं है। आप मर्सिडीज से भी उतर के आओगे, आप गुरुद्वारे में जाओगे, आपको जूते की सेवा, चाहे वो आपका ड्राइवर का जूता हो, आप उठा के रखोगे, साफ करके रखोगे। किसी का भी खाना, झूठन जितनी भी लगी होगी प्लेट में, आपने ही साफ करनी है, चाहे आप कितने भी रईस हो, वहां पे वो सिखाया जाता है। तो इस इंसान को जब वो सेवा भी कर रहा है, वो दान भी कर रहा है, वो अपने ग्रहों को ऑलरेडी ठीक कर रहा है। शादी कहाँ हो रही है? गुरुद्वारे में, जहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है सब कुछ, इतनी अच्छी पॉजिटिविटी रखी हुई है, उसके आसपास आप शादी कर रहे हो। हमारी शादियां किधर को पता है? साउथ ईस्ट जोन में एक लाल दीपक, लाल मिट्टी का दीपक, सरसों का तेल डालकर रात के समय, अगर वहां किचन है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो वहां जलाना शुरू कर दो। सबसे शानदार और 5 रुपए की रेमेडी, जी, ये करना शुरू कर दो, आपका शुक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। जितना दिया जलाओगे उतना प्यार संबंध आपका बढ़ता चला जाएगा। बताइए कितना पैसा लगा इस रेमेडी में? बिल्कुल भी 0 पैसे की कॉस्ट है सारी। घर में दीपक है, घर में सब कुछ है, बट आपको करना पड़ेगा। सही बात है। ये आप 43 डेज तक जलाकर देखना, ना मजा आ जाए, ना आपका पति वापस आ जाए, फिर आप मुझे बोल देना कि भावना जी आपने बताई थी वो झूठी रेमेडी थी। सारी रेमेडीज टाइम एंड टेस्टेड है हमारी, सब करा के देखी हुई है, और 100 200 लोगों पे एक्सपेरिमेंट करा रखा है हमने। तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि भावना मैम की जो रेमेडीज होती है ना, हर बार हर पॉडकास्ट में नई रेमेडीज होती हैं और ये बहुत काम करती हैं, और रेमेडीज जान लेते हैं। अब उन लोगों के लिए जो नौकरी कर रहे हैं और परेशान है अपने बॉस से, तो उनके लिए क्या है? देखिए, सबसे पहले अगर आप बॉस से परेशान हो ना, तो बॉस का नाम लिखना है आपको एक पर्ची पे। अच्छा, छोटी सी पर्ची बना लेनी है, और उस पे नाम लिखना है बॉस का। ग्रीन कलर के पेन से उस नाम को लिख लीजिए, ठीक है, और उसको फोल्ड कर लीजिए 4 बार, और उसको किसी भी शिव टेम्पल में, शिव मंदिर में, अपने घर के टेम्पल में, या फिर आप किसी और धर्म के हैं तो आपकी जो मूर्तियां हैं, कुरान है, शरीफ है,
आपकी बाइबल है आपके पास, आप गुरुद्वारे में जाते हो, आप सिख फैमिली से हो, आप कहीं पर भी जहाँ आपकी बुक्स रखी होती हैं, धार्मिक पुस्तकें रखी होती हैं, उसके नीचे रख दीजिए, या शिव टेम्पल जाकर शिव टेम्पल के पास रख दीजिए। ये रेमेडी आपको 4 बार करनी है। अच्छा। 4 वेडनेसडेज, और अपने बॉस के साथ संबंध सुधारने की बात करनी है, गुहार लगानी है कि मुझे पता है मेरे संबंध बहुत बढ़िया है। हाँ। मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं मेरे बॉस से, मेरा बॉस मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत अप्रेजल देता है, बहुत बढ़िया है उसके साथ मेरे संबंध। आप देखना चौथे वेडनेसडे तक आपके बॉस के साथ आपके संबंध ना सुधर जाए तो आप मुझे बोल देना। तो जो लोग परेशान है कि बॉस से नहीं बन पाते, तो ये रेमेडीज आप कर लीजिएगा। बिल्कुल। अब मैम, जिनकी जॉब नहीं लग पा रही है,